नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मीराबाई की पदावली का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम मीराबाई जी के 2 सुप्रसिद्ध पदों को विस्तार से समझेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस एक ही वीडियो में आपको इन दोनों पदों के कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और बहुत ही आसान भाषा में संपूर्ण व्याख्या मिलने वाली है, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम एक एक शब्द के अर्थ को बहुत आसान शब्दों में बताएंगे। तो पेन और कापी लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले पद को पढ़ने वाले हैं, जो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरो नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल, बसो मेरो नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बक्ष गोपाल, बसो मेरो नैनन में नंदलाल। ये है आपके पद। तो पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, फिर एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, फिर पूरी व्याख्या करेंगे। तो कठिन शब्दार्थ देख लीजिए कि मकराकृत का क्या होगा। यहाँ पे है ना मकराकृत, मकर मतलब मछली और आकृति मतलब होता है ना उसकी बनावट, आकृति। और क्षुद्र मतलब छोटी, क्षुद्र यहाँ पे लिखा है ना, क्षुद्र मतलब छोटी। रसाल मतलब मधुर, देखिए रसाल यहाँ पे लिखा हुआ है। और भक्त बछल मतलब भक्त वत्सल, जो भक्तों पे दया करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। तो देखिए संदर्भ कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। मीराबाई की पदावली से अवतरित है। प्रसंग आप देखिए, प्रेम दीवानी मीरा भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहनी मूर्ति का सजीव चित्रण हुआ है। प्रसंग वही बताया जाता है जो पूरे अर्थ में आपको बताया जा रहा है, उसी का संक्षिप्त विवरण प्रसंग में दिया जाता है। तो चलिए अब एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। आप संदर्भ जान चुके हैं, प्रसंग जान चुके हैं, अब चलिए अर्थ को जानते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मतलब बस जाइए, मेरे नैनन मतलब नेत्रों में, नंदलाल मतलब नंद जी कृष्ण जी के पिता हैं, और लाल मतलब पुत्र। तो नंद जी के पुत्र कौन? श्री कृष्ण। तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मतलब मयूर, मुकुट जो सिर पर धारण किया जाता है मुकुट, मकराकृत मकर आकृति, मछली की आकृति,
और कुंडल जो कान में पहना जाता है उसको कुंडल बोला जाता है। तो कुंडल कैसी है, मछली की आकृति बनी हुई है जिस कुंडल पे। और अब मुकुट कैसा है, जिस पे मोर धारण हुए हैं, मोर लगाए हुए हैं, वैसा आपका मुकुट है। तो कह रहे हैं कि आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, भाल मतलब मस्तक पर। और अरुण मतलब लाल, तो लाल तिलक आपके मस्तक पर सुशोभित हो रहे हैं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत, मोहनी मतलब मोहित करने वाली है क्या आपकी मूर्ति। सांवरी सूरत, और सावली आपकी सूरत है, श्याम वर्ण का आपका शरीर है। नैना बने विशाल, और नेत्र आपके बड़े विशाल हैं। कह रही हैं कि सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अति सुशोभित हो रहा है। मोहित करने वाला आपका सांवला सा शरीर, श्याम वर्ण का शरीर और विशाल नेत्र आपके सुशोभित हो रहे हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर मतलब कि होठों पे, सुधा रस, सुधा मतलब होता है अमृत, तो अमृत रस से भरे मुरली राजत, राजत मतलब सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है, सुंदर लग रही है। कह रहे हैं कि अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। उर बैजंती माल, उर मतलब हृदय पे, वक्षस्थल पे आपके सुशोभित हो रही है। बैजंती माल, बैजंती माला होती है एक, तो वही बैजंती माला आपके हृदय पर सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, कटितट मतलब कि आपके कमर में शोभित मतलब सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब कि घुघरू। कह रहे हैं कि आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नुपुर शबद रसाल, नुपुर मतलब कि जो पैरों में पहने जाते हैं, और रसाल मतलब कि मधुर ध्वनि। कह रही हैं कि आपके चरणों में बधे घुघरुओं के मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है, बहुत आनंद आता है। वैसे ही आप घुघरू की छम छम सुनते हैं तो आनंद आता है, तो जब श्री कृष्ण के घुघरू छम छम करते होंगे, आवाज़ करते होंगे, तो कितना आनंद, कितनी मधुर ध्वनि आती होगी। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण जो संतों के को सुख देने वाले हैं, भक्त बत्सल गोपाल, और भक्तों से प्यार करने वाले हैं, ऐसे मेरे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। चलिए एक एक शब्द के अर्थ को समझ लिए हैं, अब पूरे का हम व्याख्या करते हैं। आपकी आसानी के लिए देखिए यहाँ पे हमने व्याख्या भी लिख दी हुई है कि आप जब लिखेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। तो देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल और माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित है। आपकी मोहनी मूर्ति और सांवरी सूरत और विशाल नेत्र अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, और आपके अमृत रूपी होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, उर मतलब हृदय, बताए ना कि हृदय पर बैजंती माला पहनी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटितटि शोभित, कटितट मतलब कि करधनी में, कमर की करधनी में, कटितट मतलब कि कमर की करधनी, ठीक ना, तो कमर की करधनी में
छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हैं और चरणों के घुघरू की ध्वनि अत्यंत मधुरमय रसमय है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल हैं, तो हे कृष्ण मेरे नैनों में बस जाइए। यह आपकी व्याख्या है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चलिए देखिए, कठिन शब्दार्थ की अमोलक मतलब अनमोल, यहाँ पे अमोलक दी हुई है तो उसका हो जाएगा अर्थ अनमोल। खेवटिया मतलब खेने वाला, अर्थात जो नाव चलाने वाला होता है ना, उसी को खेवट कहते हैं। खेवटी। भव सागर, सागर भव संसार रूपी सागर यहाँ पे कहा जा रहा है। और मैं मतलब मैंने, तो आपके कठिन शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये देखिए संदर्भ कि यह पद मीराबाई की पदावली से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम ईश्वर के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई अपने भक्ति भाव को दर्शाती हैं। तो चलिए एक एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो मतलब प्राप्त किया है। मैंने राम रतन, राम रूपी रत्न धन पायो पा लिया है। वस्तु अमोलक, यह अनमोल वस्तु, ये जो राम रतन रूपी धन है, यह क्या है? अनमोल है। और इसको किसने दिया है? मेरे सतगुरु ने। कृपा करी अपनायो, और कृपा कर कर अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मुझे प्रतीत होता है कि जन्म जन्म की पूंजी मैंने प्राप्त कर लिया है। और जग में सभी खवायो, और सभी जो प्राप्त किया था संसार की मोह माया को, उसको क्या कर दिया है? जग में त्याग दिया है, वो खो गया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, कह रहे हैं कि ये जो राम रतन रूपी धन है, ये खर्च नहीं होता है और खर्च करने पर कम नहीं होता है। चोर न लेवे, इसको चोर चुरा नहीं सकता है। लेवे मतलब चोर नहीं ले सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह प्रतिदिन अत्यधिक होता जाता है। दिन दिन बढ़त, दिन दिन बढ़ता रहता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कहें कि सत्य नाम रूपी जो नाव है, सत्य नाम ईश्वर का नाम रूपी जो नौका है, उसको कौन खेवठार हैं? सतगुरु खेने वाले हैं। उस नाव को पार करने भव सागर तरियायो, भव सागर से पार करने वाले। भव सागर कैसा? संसार माया रूपी जो संसार रूपी सागर है, उसको पार करने वाले हैं। कौन? मेरे सच्चे गुरु मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण गिरधर नागर एकमात्र स्वामी हैं। हरस हरस जस गायो, हरस हरस मतलब खुश होकर, जस गायो, जस मतलब उनका, गायो मतलब गुणगान करती हूँ, मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान करती हूँ। तो चलिए अब एक बार पूरे अर्थ को हम देख लेते हैं, पूरी व्याख्या देख लेते हैं। हम शब्दार्थों को देख चुके हैं। चलिए अब पूरे का अर्थ एक बार देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी, राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु,
कह रहे हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके, कृपा करके प्रदान की है और मैंने उसे अपना लिया है, अंगीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, कह रहे हैं कि जो राम रूपी रतन धन है उसको प्राप्त करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जन्मों की संचित पूंजी पूर्ण फल प्राप्त कर ली है। जग में सभी ख्वाहिशों और संसार की मोह मायाओं को मैंने त्याग दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, करें जो राम नाम रूपी धन है, यहाँ पे खर्चे होना चाहिए। राम नाम रूपी जो धन है उसको खर्च करने पर भी कम नहीं होता। चोर न लेवे, चोर नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह खर्च करने पर भी यह दिन दिन बढ़ता रहता है। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, करें मैंने इस सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके खेवटहार मेरे सच्चे गुरु हैं, भव सागर तर आए। तर मतलब पार, भव सागर में संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर नागर श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। हरस हरस जस गायों, मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान करती हूँ। हमने कबीरदास जी का पढ़ा है, जो आपका पहला लेसन है। तो कबीरदास जी का दुक्कड़ी भाषा थी और ये आपकी ब्रज भाषा में है। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज हमने मीराबाई जी के दोनों पदों को आसान शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में समझा है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे एक एक शब्द का अर्थ आपको कोई नहीं बताने वाला है। और यदि आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ऐसे ही और भी चैप्टर को आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपको व्याकरण कक्षा 10 की, 9 की, हर क्लास की आपको मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाके वीडियो में चेक करें, आपके हिंदी से रिलेटेड वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।